नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय में। और आप देख सकते हैं जो डीटीपी विक्रम कुमार हैं उनके खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में आप देख सकते हैं कॉलोनाइजर प्रवीण कुमार थे, जिन्होंने IBN 24 के चैनल पर लाइव कवरेज में बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मैंने डीटीपी विक्रम कुमार है उनको घी के डब्बे में 27 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। हालांकि जो डीटीपी विक्रम कुमार है उन्होंने भी IBN 24 के चैनल पे ये बात बोली थी कि मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलोनाइजर प्रवीण कुमार है, उनसे एक बार जानकारी लेना चाहेंगे कि क्यों आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर क्यों पहुंचे? मैम, मैं तो इसलिए पहुंचा हूँ, मेरा तो प्रशासन से विश्वास ही उठ गया है। विश्वास इसलिए उठ गया है, मैं सब पूरी जनता को, पब्लिक को पता है, पूरे प्रशासन को पता है पिछली 21 तारीख को मेरे साथ क्या हुआ। पता नहीं आप लोगों की दुआओं से मैं बच के आ गया, लेकिन मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, मैं तो अपनी जान दे चुका था अपनी तरफ से। और जो व्यक्ति इस तरह का स्टेप उठाता है उसके साथ क्या क्या अत्याचार होंगे, क्या क्या ब्लैकमेलिंग होगी हैं। और डीटीपी विक्रम मेरे को और पैसे की डिमांड कर रहा था, और ऊपर से प्रशासन के व्यक्ति आके भी जब बयान लेने के लिए आए मुझे क्या पैसे की डिमांड कर रहे हैं और मेरे को धमकी दे रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मेरा परिवार ही अपनी लाठी और भैंस का प्रदर्शन करने के लिए आया। अगर मेरी आज भी कार्रवाई SP साहब के पास, मेरे परिवार मेरे रिश्तेदार 10 बार आ चुके हैं। मैं तो घर से आज ही निकला हूँ, मेरे परिवार के सदस्य 10 बार आ चुके हैं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दे चुके हैं। आज तक हम समाज प्रशासन की इज्जत करते आए हैं और कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग हमने लीक नहीं की है। फॉलोअर्स हमारे पास भी बहुत हैं, जनता हमें भी बहुत जानती है, लेकिन हमने कोई भी अभी सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर विश्वास जताया। तो आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह भी हैं, वीडियोस? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास सबमिट की हुई है, एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन मैं तो आचार्य, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आपसे रिश्वत मांगी गई, रिश्वत ICU में आके, मैम ICU में पड़ा था मैं, मुझसे पहले 4 नुमाइंदे आते हैं, फिर मेरे बयान लेते हैं वहाँ पे आके 32 सेक्टर चौकी से आके 32-33 से बयान लेते हैं। उसके बाद आधे घंटे के बाद एक व्यक्ति आता है पुलिस की वर्दी में ही, जिसके मेरे भाई ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली। वो पहले पैसे की डिमांड करा तो उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना सके हम। मेरे छोटे भाई ने क्या कहा, जब देखा वहाँ का माहौल ही कुछ और था, एक मरीज व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। मैं बोला सर क्या रहा बयान का, क्यों भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे समाज ने निर्णय लिया भाई लाठी भी बनाएंगे और भैंस भी देखेंगे कौन सी होती है, आगे देखते हैं। इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जब हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। तो ICU में आपसे किस चीज़ की मांग की गई थी? पैसे की डिमांड की गई थी मैम मुझसे। कितने पैसों की? नहीं, रिश्वत को भाई कुछ करो। प्रशासन में व्यक्ति आके, एक नुमाइंदा आके मुझे बोलता है कुछ करो वरना क्या होगा। फिर वो घूम के आता है मैम, वापस टर्न करके आता है काउंटर की तरफ से, फिर वो घूम के आता है वापस आके। मेरे भाई ने रिकॉर्डिंग चला ली, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। मैंने बोला सर हमारे उसका केस का क्या रहा। उसने बोला भाई जिसकी कुछ करोगे तो ठीक है, नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिन लोगों के आपने नाम लिए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक की गई है? मैम सोचने का विषय है। मैं इतना बड़ा कांड हो गया करनाल के अंदर, पूरी मीडिया के अंदर छाया हुआ है, आज तक उन व्यक्तियों को कोई भी वो नहीं हुआ। मैं तो ये सबूत, मैं एविडेंस, आज 6 दिन हो गए, मैं यही एविडेंस प्रशासन को देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। करनाल के अंदर गरीब परिवार का एक भी मकान डीटीपी ने नहीं छोड़ा, लेकिन जिन व्यक्तियों के साथ मेरी धोखा किया जिन्होंने, उनकी करनाल के अंदर 2 कॉलोनियाँ मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा समय आने पर वो कॉलोनियों के नाम बताऊँगा। उन व्यक्तियों के ऊपर किनका हाथ है मैं जानना चाहूँगा प्रशासन से, कि उन्होंने 14 महीने पहले वो कॉलोनी काटी थी यहाँ पे करनाल के अंदर। आज उसके अंदर सीवर है, बिजली सप्लाई है, वाटर सप्लाई है और पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई वहाँ पे 14 महीने के अंदर। सिर्फ वो प्रूफ आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मैं दूंगा प्रशासन को। आपने ICU में बयान दिया था कि घी के डब्बों में आपने रिश्वत दी थी डीटीपी विक्रम कुमार को, लेकिन उन्होंने IBN 24 पर ही कसम खा के यह बात बोली थी कि मैंने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। उसने डीटीपी भाई ने, मेरे बड़े भाई हैं, चाय कॉफी हमने इकट्ठी पिया, बार पता नहीं क्या क्या काम किए हैं। मेरे डीटीपी साहब तो ये भी कहते हैं कि मेरे को तो हाई कोलेस्ट्रॉल है। विक्रम जी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, मैं प्रशासन को दे चुका हूं और आप भी उसको सुन चुके हो, हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो प्रवीण कुमार को ये क्यों कह रहे हो? प्रवीण जी घी का डब्बा आया तो गाड़ी में रखवा दो, मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा हूं मैं कोई भी। तो आपने खुदकुशी का प्रयास करने से पहले जो वीडियो जारी किया था वो नाम एक बार फिर से आप बता सकते हैं कौन से? विक्रम डीटीपी है जी, मकान मालिक है, जमीन मालिक है उषा शर्मा, उसके हस्बैंड जो अच्छे ओहदे पे हैं वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, अरविंद वर्मा, जगमोहन शर्मा,
और मोहन राणा और रामेश्वर वर्मा। तो सर ये सभी। आप तो आज आए हैं, लेकिन आपके परिवार वाले भाई बंधु इतने दिनों से आ रहे थे, तो कोई आश्वासन मिला करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से? सर मैम आश्वासन इतना अच्छा मिला, कार्रवाई कोई नहीं है मैडम। आश्वासन इतना भी अच्छा मिला। जब मुझे सोधी हुई मैं तो सोच रहा था सब कुछ हो चुका होगा, सब अंदर हो गए। जब मुझे 3 दिन के बाद पता लगा कि प्रशासन ने तो मेरे साथ वो खेल कर दिया जो आज तक किसी के साथ नहीं किया होगा। इतने एविडेंस अगर किसी गरीब को भी देना, इतने एविडेंस तो वो भी जाके एक बार तो थप्पड़ मार के आवे। और मैं तो मेरे परिवार ने एसपी साहब को इतने एविडेंस दे दिए, घी के डब्बे की रिकॉर्डिंग दे दी, मेरे को कहाँ कहाँ बुला रहा है, कॉफ़ी इनवाइट कर रहा है, पंचकूला अपने घर पे बुला रहा है, या यहाँ पे 6 सेक्टर में अपने घर पे बुला रहा है। मैम मैं तो जो रिकॉर्डिंग बयान अपने दिए हैं उस पर सत्य और रिकॉर्डिंग प्रूफ के साथ हूँ मैं यहाँ पर। तो आज यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, आज क्या करने आए हैं? मैम इसलिए आया हूँ मैं तो यहाँ पर, मेरा तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे परिवार के लोगों के जूते टूट गए हैं, पैर परेशान हो गए हैं। पुनिया साहब एसपी साहब का आश्वासन सुनते सुनते, हाँ जी कल आपको आने की जरूरत नहीं है, कल मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता अगर मैंने कोई गरीबों को बसाने का काम किया है, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं कोई असला नहीं बेचता, अफीम नहीं बेचता, 2 नंबर का काम नहीं करता। एक गरीब परिवार का बच्चा अगर प्रॉपर्टी डीलर बन गया है तो उनको, इन लोगों को मिर्ची लगने लगी, ये मेरे साथ फ्रॉड करने लगे। लेकिन मेरे को किसी प्रकार अगर मेरे बरखिलाफ भी बनती है, पहले मेरे बरखिलाफ बनाओ और फिर उनके बरखिलाफ। तो जो प्रशासन के व्यक्ति मुझसे बयान लेने के लिए आए थे वो मुझे कहने लगे कि अगर आपने ये पैसा दिया हुआ है, अगर रिश्वत देना तो सरासर जुर्म है। मैं कहता हूँ सरासर जुर्म मैंने किया है, मुझे अंदर डालो, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे को 2 साल की सज़ा मिलती है, मेरे को 3 साल की दो अगर मैंने कोई जुर्म किया तो। लेकिन उसको भी सजा दो जिसने रिश्वत ली है। ये जो इतने लोग आपके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैम ये तो सिर्फ मेरा परिवार है, मेरे घर के ही लोग हैं, अभी बाहर का तो कोई व्यक्ति आया ही नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे करनाल के और आसपास के मेरे परिवार के रिश्तेदार ही हैं। सर अब अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम अगर प्रशासन नहीं सुनता, अगर 1 घंटे का अल्टीमेटम हम इनको देंगे, अगर वो कार्रवाई नहीं करते, पर्चा दर्ज नहीं करते, 1 घंटे के बाद हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और आगे 4-5 दिन के बाद हम इच्छा मृत्यु की भी। मेरे पास तो जीने के लिए कोई उपाय है नहीं। पता नहीं कैसे कैसे तो मैं काम कर रहा था, कैसे कैसे इन लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं देखता हुआ, काम करता हुआ। मेरी तो कमी बताई जाए, अब भाई मेरी कमी क्या है? तो पिछले महीने 21 तारीख को ये बड़ा कांड करनाल में हुआ था और जिसमें आप देख सकते हैं कॉलोनाइजर परवीन कुमार हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। एक वीडियो जारी किया था जिसमें नाम डीटीपी विक्रम कुमार का भी था। हालांकि मैं आपको बताऊं पिछले कई दिनों से इनके परिवार वाले लगातार करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके का जो है कार्रवाई होते हुए नहीं नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन के लिए ये मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, एसपी साहब को हमने पर्चा देने के लिए अपनी रिक्वेस्ट, अपनी बात रखने के लिए बोला कि सर आ जाइए आप, उन्होंने मिलने साहब मना कर दिया। इससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन की नज़रों में हमारी क्या इज्जत है। प्रशासन से मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, हालांकि मरीज हूँ, लेकिन ये ना समझना कि मैं बिल्कुल अनाथ हो चुका हूँ। मेरा ये परिवार है। प्रशासन मेरी आंखें खोल के मेरी बात सुन ले कि मेरा परिवार ऐसी, मेरे घर के व्यक्ति हैं। अगर थोड़ी सी हुंकार बरती ना, पता लग जाएगा कि परवीन कुमार क्या चीज़ है। आपको बताना चाहूंगे 1 घंटे का अल्टीमेटम लोग दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को और उसके बाद ये धरने पर बैठ जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? अब तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही। देखिए ये सब 15 दिन से मामला चल रहा है, सब गोलमोल है, सब ने आपस में सेटिंग कर रखी है। एसपी साहब से खुद मैं 6 बार मिल चुका हूँ, आश्वासन पे आश्वासन। कभी कह रहे चेकिंग हो रही है, कभी कह रहे देखने जा रहे हैं। और मैं आपको सेक्टर 32 और 33 की बात बताता हूँ। SHO साहब हैं जितेंद्र और IO है चरण सिंह, और वो चरण सिंह ही आदमी है जिसने पैसे की रिश्वत की बात करी थी, जिसकी लाठी जिसकी भैंस उसने ही बात करी थी। मैं रिकॉर्डिंग भी आपके पास? बिल्कुल सब कुछ है। एसपी साहब बिल्कुल दूर से जानने लगे मेरे को, 8 दिन से लगातार कंटिन्यूटी मिल रहा हूँ। अब लास्ट टाइम में उनकी सभी एसपी की और अपना मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। उस दिन भी मैं यहाँ पे 3 घंटे इंतजार करके गया हूँ और आज तक इंतजार ही कर रहे हैं, को अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और बात करो, आपको मैं बात करूँ सेक्टर 32-33 की SHO की और IO की, वो तो आपके सामने बात आई है, लेने देने की है। और SHO साहब ने तो टस से मस नहीं किया। जिस दिन कांड हुआ उससे 2 दिन बाद DTP के साथ वो सेक्टर 32 में कॉलोनी तोड़ रहे थे। मैंने उनसे बात की, अगर हमारी
रिक्वेस्ट आपके पास आ गई, इनके बयान आ चुके हैं, लिखता में हमने आपको दे चुके हैं। अब आप डीटीपी के साथ काम कर रहे हो, आपने उनसे पूछताछ की भाई श्रीमान जी आपके साथ ऐसे ऐसे करके ये एक दरखास्त आ रही है आपके खिलाफ, लेकिन सर खुदकुशी करना भी एक कानूनी अपराध है। तो वो की क्यों? क्या करेगा जी फिर आदमी? और आदमी के पास क्या चारा रहेगा? रोजगार उसका छीन लिया, धोखाधड़ी उसके साथ रही, सारा कुछ पैसा सब कुछ ले लिया उन्होंने, सब कुछ गोलमोल चल रहा है। तो अब क्या चारा बचा है? एसपी के साथ 15वां दिन हो गया है, सब गोलमोल चल रहा है, सब पैसे मांग रहे, कहाँ से रुपये दे लाके इनको, कहाँ से रुपये लाके दे इनको? आईओ रुपये मांग लेता है, ऐसा चोर। अभी एसपी साहब ने नीचे आने से मना कर दिया, तो ये सब क्या मामला है? क्या डीटीपी एसपी साहब से ऊपर हो गया? तो आप देख सकते हैं 15 दिन इस पूरे के पूरे मामले पर 8 बार मिल चुका हूँ, एसपी साहब से मैं 8 बार मिल चुका हूँ। आप देख सकते हैं 15 दिन पूरे के पूरे मामले पर हो चुके हैं। 6 से 8 बार के बीच में भाई बंधु है वो यहाँ पर, जितने आप लोग देख सकते हैं उनमें से कुछ लोग करनाल के एसपी हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई होते हुए नहीं नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर भी पुलिस टीम मौके पर है। करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर ये तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया और उसके बाद अनिश्चित तौर पर ये एक तरीके का आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील, वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं एमएन 24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।